वेलकम स्टूडेंट। अब हम आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं हम जिसका टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आपको ये बता दें कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है अप्लाइड केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स में ही यह चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स का ही ये टॉपिक है जिसको अलग से दिया है पढ़ने के लिए। अब केवल केमिस्ट्री के ही बच्चों को नहीं, लेकिन बायो के बच्चों को भी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बायोलॉजी में ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? ये काफी रिसेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप समझ लीजिए, जो कि क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक चीज बता दें कि बहुत प्राचीन काल से ही और बहुत पहले से आपको बता दें कि व्यक्तियों की पहचान के लिए जो ये अंगुलियों का जो फिंगर है, आप देख रहे थे, तो ये फिंगर जिसको फिंगरप्रिंट या फिर ठेपा देना कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबका करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफी कॉस्टली होता है। विशेष परिस्थिति में जो है अदालत जब हमारा कोर्ट जब आदेश देता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अलाउ किया जाता है। और ये आपको बता दें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो संस्थान है वो हैदराबाद में है। सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सेंटर जो है संस्थान, उसका हैदराबाद में है। अब समय को न वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होंगे 12th के, उनको जो है शॉर्ट में लिखना होता है, बहुत बड़ा नहीं आएगा। लेकिन बायो के जो बच्चे होंगे उनको जो है थोड़ा सा डीपली लिखना होगा। 5 मार्क्स का भी, ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आपको बता देंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हिंदी और इंग्लिश सेम है। आप लोग जानते हैं कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड का भाग है, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। और आपको बता दें कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए होता है उसका इस्तेमाल जो है व्यक्तियों को पहचान के लिए जो है, खास करके विशेष जो है पहचान के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको बता दें कि इस तकनीकी का विकास जो है, यानी इस तकनीकी की खोज जो है 1984 में यूनाइटेड किंगडम का जो एक लिकास्टर यूनिवर्सिटी है, उसी लिकास्टर यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं एलेक्स जेफरी और उनके साथियों द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। तो आप याद रखेंगे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को जो है 1984 में एलेक्स जेफरी और उनके साथियों द्वारा किया गया था। जैसा कि आपको बता दें कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक लेबोरेटरी मेथड है, यानी केमिकल मेथड है टेस्ट का, जिसका जो है हम इस्तेमाल जो है किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, खास करके क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पैटर्निटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, या कोई डेड बॉडी है उसकी पहचान नहीं हो पाती है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है डीएनए सीक्वेंस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जो कि हर एक पर्सन में जो है एक विशेष प्रकार के डीएनए सीक्वेंस होते हैं कुछ सर्टेन रीजन पे, उसी का इस्तेमाल जो है व्यक्तियों के पहचान के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये है कि आप जानते होइएगा कि डीएनए का जो 99.9% डीएनए का जो बेस सीक्वेंस होता है वो अक्सर जो है सभी मनुष्यों में करीब करीब एक जैसा होता है। लेकिन उसमें 0.1% जो पार्ट होता है उसमें जो है हर एक इंडिविजुअल्स में जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि यही 0.1 पार्ट जो डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल में जो है इसके इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसी का इस्तेमाल जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल है या डबल स्ट्रैंडेड जो है स्ट्रक्चर है, इसमें जो है ये कुछ खास पार्ट है। जैसे 99.9 पार्ट जो है बिल्कुल सेम होता है हर एक व्यक्तियों में जो है, और वो जो है 0.1% जो ये पार्ट है, इसमें जो है क्या होता है कि रिपीटेटिव डीएनए होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। डीएनए के जो है जो बेस पेयरिंग का जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, उस विशेष रीजन को जो है हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और इसी सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल जो है हम लोग, जो कि 0.1% होता है, इसका इस्तेमाल जो है हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। अब सबसे पहले होता क्या है कि जो हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, अब जैसे आपको बताए थे कि रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होता है, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब मान लीजिए कि AUG है, तो AUG ही जो है लगातार जो है रिपीट करेंगे। अगर मान लीजिए कि कहीं जो है विशेष प्रकार का जो है कोई इंसिडेंट हुआ है, जैसे कहीं मर्डर हो गया, वहां पे होता क्या है कि जो मर्डरर के बारे में जो है बहुत भ्रम है कि ये नहीं कौन किया है। तो वहां पे क्या किया जाए कि सबसे पहले कि उस स्थान से जो है
ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, कोई ना कोई सैंपल अगर मिलता है, इवन जो है अगर उसके सलाइवा का भी सैंपल मिलता है या ब्लड का कोई सैंपल मिलता है या हेयर फॉलिकल्स भी मिलता है, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए को आइडेंटिफाई करके वहां से डीएनए को अलग करके और जो विक्टिम है उसके डीएनए से जो है, जो मर्डरर है उसके डीएनए से जो है क्या किया जाता है, टैली कराया जाता है। और उनके अगर सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसे मिल रहे हैं तो उसके डीएनए के सैंपल से मिला करके और जो है जो हमारा जिसका मर्डर हुआ है उसके जो है सैंपल मिला करके और देखे जाते हैं कि एक जैसा है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि यही मर्डरर है। अब सवाल ये है कि जो यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है, अब उसको सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये सैटेलाइट या विशेष प्रकार के जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं जिसको सैट डीएनए बोला जाता है या सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है, अब सबसे पहले वहां से डीएनए को हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में जो है सबसे पहले रोटेट करवाते हैं। और रोटेट करवाने के बाद आप देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूग ट्यूब ऐसा होता है जिसमें रोटेट कराने पर जो है भारी वस्तुएं नीचे बैठ जाती है और हल्की वस्तुएं जो होती है ऊपर रह जाती है। जैसे देखिएगा कि दूध से भी जो है मक्खन या फिर जो है घी निकाला जाता है दही से, तो वो भी जो है इसी टाइप के जो है मथनी का जो यूज करते हैं उसमें ये होता है। इसमें क्या होगा कि जो भारी पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो हल्की पार्ट है वो ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे डीएनए के जो है दो पीस हो जाएंगे। एक जो पीस होगा जो बल्क डीएनए कहलाएगा, और ये बल्क डीएनए ही जो है 99.9% होता है, जो कि हर एक मनुष्य में एक जैसा होता है। दूसरा ये होता है कि जो सैटेलाइट डीएनए होता है जो 0.1% होता है, ये जो है सैटेलाइट डीएनए जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफरेंट होता है। इसमें बेस सीक्वेंस जो है अलग अलग होंगे। अगर बेस सीक्वेंस दो व्यक्तियों का एक जैसा है तो उसके लेंथ में कोई ना कोई अंतर हो जाएगा। और इसी सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल जो है हम लोग जो है यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। अब जो है जो हमारा बेस कंपोजिशन है, बेस कंपोजिशन का मतलब होता है कि बेस के सीक्वेंस जो है कितने हैं और फिर उसका लेंथ क्या है, इस आधार पे अगर हम देखें तो जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए और दूसरे का नाम है मिनी सैटेलाइट डीएनए। आपको बता दें कि जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होता है इसमें एडेनिन और थाइमिन इस टाइप के जो है ज्यादा जो है बेस पेयरिंग मिलते हैं, यहाँ पे जो है नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग मिलते हैं। और जबकि मिनी सैटेलाइट जो होता है उसमें गुआनिन और साइटोसिन सीक्वेंस जो है ज्यादा होते हैं। आपको बता दें कि जो मिनी सैटेलाइट होता है उसमें 10 से लेकर के 100 तक जो है नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, और इसमें रिपीटेटिव यूनिट जो है 500 से लेकर के 3000 तक हो सकते हैं। जबकि माइक्रो सैटेलाइट जो डीएनए होते हैं उसमें 2 से लेकर के 6 रिपीटेटिव बेस पेयर होते हैं। तो इस तरह से जो है हम आपको बता दें कि जो मिनी सैटेलाइट है, इसी मिनी सैटेलाइट का इस्तेमाल जो है हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं और इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मिनी सैटेलाइट में जो हम लोग यूज करते हैं इसे VNTR भी कहा जाता है। VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ जो है टेंडन रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स होता है इसका फुल फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा सैटेलाइट डीएनए के जो सैटेलाइट डीएनए वाला पार्ट है जो कि 0.1% होता है, और इसी का इस्तेमाल जो है हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। अब चलते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं उसमें प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस में जो है 4-5 प्रोसेस जो है इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले क्या होता है कि आइसोलेशन एंड एक्सट्रेक्शन ऑफ डीएनए, मतलब जहां से सैंपल मिला है, बोले थे आपको कि सैंपल में जो है ब्लड का भी सैंपल हो सकता है, उसका सलाइवा है या फिर हेयर फॉलिकल्स है। तो इस तरह के जो सैंपल मिलते हैं उससे सबसे पहले हम डीएनए को अलग करते हैं। जब डीएनए अलग हो जाता है तो उसको रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज, याद रखिएगा, डीएनए जब पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जहां सैंपल जो हम लिए हैं वहां से, उसको अलग होने के बाद जो है हम लोग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, जिसको मोलिकुलर सीजर या आणविक कैंची कहा जाता है, उससे क्या होता है कि डीएनए को स्पेसिफिक रीजन पे कट किया जाता है, काटा जाता है, काफी टुकड़ों में बांटा जाता है। और जब टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो अब उसको हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इसके द्वारा क्या होता है कि डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं उसको पृथक कर दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। जब डीएनए के सेगमेंट अलग कैसे करते हैं, इसमें हम लोग अल्कलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव जो 2 टर्मिनल्स इस्तेमाल होते हैं उसमें जो है करंट फ्लो करते हैं। और इस तरह से जो है ये टेक्निक है जिसके माध्यम से जो है हम लोग क्या करेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो है उसके सेगमेंट्स को जो है अलग कर लेते हैं। उसके बाद चौथे स्टेप पे क्या करते हैं कि डीएनए का जो
ये सेगमेंट जो अलग हुए हैं उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज नामक एक केमिकल सब्सटेंस होता है या फिर नायलॉन पेपर शीट जो होता है उसके ऊपर जो है रखते हैं, उससे ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या होता है कि वो जो है जो हमारा सीक्वेंस जो मिला है उस सीक्वेंस से ये फ्रैगमेंट्स को जो है उस जो फ्रैगमेंट्स होता है उसको जो है क्या कर लेता है, ये शीट एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो एक्टिव प्रोब, अब प्रोब रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। और इस रेडियो एक्टिव प्रोब समझ लीजिए कि क्या है कि इसमें की कंप्लीमेंट्री जो है बेस पेयर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है एडेनिन है, गुआनिन है और साइटोसिन है, तो एडेनिन का जो है थाइमिन होता है, गुआनिन का जो है साइटोसिन होता है और फिर साइटोसिन का जो है गुआनिन होता है। तो ये जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है नाइट्रोजिनस बेस होते हैं और इसी नाइट्रोजिनस बेस जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस जो है प्रोब में होता है और इससे जो है ये डीएनए फ्रेगमेंट से क्या होता है, जुड़ जाता है और जुड़ करके काफी स्पष्ट हो जाता है। और अंत में क्या करते हैं, उसको एक्सरे करते हैं। एक्सरे करने पर क्या होता है कि वो जो पैटर्न होता है वो चमकेगा, आसानी से दिखेगा और इस तरह से जो सैंपल हमें जो मिला है उस सैंपल से जो है उन जिनका आइडेंटिफिकेशन करना है, पैटर्निटी का आइडेंटिफिकेशन करना है या मर्डरर का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो वहां पे क्या करते हैं कि हम लोग जो है उससे मैचिंग कराते हैं और जिसका मैचिंग अगर मिल गया तो स्पष्ट तौर पे ये पहचान हो जाती है कि यही व्यक्ति जो है उसका दोषी है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है इस तरह से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं फाइनली जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के यूजेज पर, मैंने इसका क्या क्या जो है यूज है, क्या क्या जो है इसका उपयोग है जो है दैनिक जीवन में या फिर जो है किसी भी प्रकार के जो है जटिल से जटिल समस्या के समाधान के लिए। इस तरह के कई जो है एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। पहला यूज आपको बता दें, फोरेंसिक लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, यानी जो फोरेंसिक लेबोरेटरी है, बता दिए थे कि सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सेंटर हैदराबाद में जो है इसका फोरेंसिक लेबोरेटरी है। वहां पे हम लोग क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्रिमिनल्स का मतलब जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराध जो किए हैं उनके जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग जो है इस तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि टू डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके माता पिता पैटर्निटी की जांच करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो कहता है कि ये हमारे पिताजी हैं, चाहे ये हमारी माता जी हैं, और वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं ये हमारा बच्चा नहीं है, तो फिर जो है उसके सैंपल को, ब्लड सैंपल को लेकर के और उसके ब्लड सैंपल को लेकर के और फिर डीएनए सीक्वेंस को वही सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है उसका पैटर्न जो है बिल्कुल एक जैसा होगा, तो इससे उसकी पहचान हो जाती है। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है टू आइडेंटिफाई डेड बॉडी ऑफ एनी एक्सीडेंट बाय द कंपेयरिंग डीएनए पेरेंट्स और चिल्ड्रेन। यानी कहने का मतलब है कि अगला जो पॉइंट है कि अगर कोई डेड बॉडी है, किसी एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन उसकी शिखानत नहीं हो पाती है, उसकी पहचान नहीं हो पाती है, और कोई व्यक्ति कहता है कि हमारा जो है बच्चा या हमारा पिता या हमारी माता जो है इसमें जो है इस एक्सीडेंट में उस गाड़ी में बैठी थी और एक्सीडेंट हो गया, पहचान नहीं हो पा रही है, तो फिर जो है दोनों के ब्लड सैंपल को लेकर के इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का इस्तेमाल करके और उनके सीक्वेंसेस देख करके और तब उसकी पहचान हो जाती है आसानी से। फिर चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टू आइडेंटिफाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप टू रीराइट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। यानी ये इतनी रिसेंट तकनीकी है, आप देख रहे हैं, और इतना जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आपको बता दिए कि लेबोरेटरी मेथड है, केमिकल मेथड है ये तकनीकी। तो इससे क्या होता है कि एक जो इवोल्यूशन का एक जो नया इतिहास है, जो अभी तक जो हम प्रोबेबिलिटी की चर्चा करते थे, तो ये मोलिकुलर बेसिस पे या डीएनए लेवल पे जो है उसकी पैटर्न को देख करके और हमारा जो इवोल्यूशन कैसे हुआ है, रेशियल इवोल्यूशन रीराइट हम कर सकते हैं, मतलब कि उसको फिर से जो है एक ऑथेंटिक तरीके से जो है इवोल्यूशन के इतिहास को लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप फिर से एक बार थोड़ा सा जो है हल्का जो है शॉर्ट में समझ लीजिए, केमिस्ट्री वाले को बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर का आएगा। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तो बता दीजिएगा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से जो है हम जो है अपराध जगत के गुत्थी को सुलझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्निटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई डेड बॉडी का शिखानत करना है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसको एक मोलिकुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो हम लोग पहले फिंगरप्रिंट का जो इस्तेमाल करते थे, तो इस फिंगर में ये होता है कि अगर कोई पेशेंट या फिर कोई आदमी जो अपना फिंगर दे करके गया है और उसकी पहचान जो है फिर बार बार हम लोग
उसी फिंगर के पैटर्न से कर लेते हैं, जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होता है। लेकिन ये सर्जरी के माध्यम से जो है इसको चेंज किया जा सकता है, या फिर यहाँ घाव हो गया या कोई विशेष प्रकार का जो है यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया, तो वो जो है उसका फिंगर जो थंब इम्प्रेशन है वो गबड़ा जाता है, या फिर किसी तरह का जो है उसके पैटर्न गबड़ा जाएंगे, तो फिर उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जो तकनीकी है, इसमें किसी भी रूप में जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और ये जो है सैटेलाइट जो डीएनए होता है, उस सैटेलाइट डीएनए में ये स्पेसिफिक होता है, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जो है इस तरह से हम लोग करके और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करके जो है बहुत सारे जो है मामलों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक यू।